होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। राष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 8 साल पूरे हो चुके हैं। आप व्यापारी भी हैं, आपने 8 साल का कार्यकाल देखा। क्या कहेंगे 8 साल के कार्यकाल को लेकर? केंद्र में मोदी सरकार ने 8 साल अपने जो पूरे किए हैं, उसमें हर एक क्षेत्र में केंद्र सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो देखने लायक हैं। जैसे जन कल्याण नीति जो केंद्र सरकार ने बनाई, अब से पहले भी सरकारें जन कल्याण नीति लाती थी, लेकिन ये देखने में आता था कि ज़मीनी स्तर पर जो लाभार्थी थे उनको बेनिफिट्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। लेकिन केंद्र सरकार में जब से 2014 में मोदी सरकार आई, उसमें हमने ये देखा कि जो भी जन कल्याण नीतियाँ आईं, उसका अंतिम आदमी तक उसका लाभ लोगों तक पहुंचा। जैसे जन धन खाते खोले गए, अपने भारत की मैक्सिमम आबादी को बैंक से जोड़ा गया। फिर उसके तहत जो भी सरकारी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, चाहे वो गैस की सब्सिडी हो या बीपीएल योजना के तहत अलग अलग योजनाओं के तहत जो लाभ हो, वो सारे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट पहुंचना चालू हुए। तो ये तो जन कल्याण स्तर पे देखने को मिला। उसी तरीके से अगर हम देखें तो सेना के क्षेत्र में भी भारतीय सेना जिस तरीके से पिछले 8 सालों में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की या और भी मोर्चों पे जिस तरीके से चीन से जो विवाद हुआ, भारतीय सेना जिस मजबूती के साथ खड़ी रही, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भी दिखाने में इस पीरियड के दौरान सरकार को सफलता मिली है। उसी तरीके से आर्थिक मोर्चों पे भी केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए, जैसे नोटबंदी हुई, एक देश एक टैक्स जीएसटी आया। तो ये दो ऐसे फैसले थे जिनका दूरगामी परिणाम आगे देखने को मिलेगा। और जीएसटी आने के बाद से तो लोगों को अभी तत्काल में भी जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो व्यापारी वर्ग जो पहले अलग अलग टैक्स से परेशान रहता था, अब एक जीएसटी के तहत सारी चीज़ें आई हैं, तो उससे व्यापार करना काफ़ी सुगम हुआ है। और नोटबंदी का भी जो फैसला हुआ था, कुछ लोग ज़रूर उसका विरोध करते हैं, लेकिन उसके भी दूरगामी परिणाम आगे देखने को मिलेंगे। इसी दौरान 370 जम्मू कश्मीर में ख़त्म हुआ, उसके बाद वहाँ पे भी घाटी में भी परिस्थितियाँ बदली हैं। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले 8 साल में जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी, अगर हम लोग अपने एरिया की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कनेक्टिविटी दिल्ली, मेरठ, गाज़ियाबाद, गुड़गांव तक जिस तरीके से रोड लिंक हुई हैं और आना जाना इतना सुगम हुआ है, जो गाज़ियाबाद से मेरठ जाने में 2 घंटे लगते थे, आज हम लोग आधा घंटा 45 मिनट में पहुंच जा रहे हैं। दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट में हम दिल्ली पहुंच जा रहे हैं गाज़ियाबाद से। तो ये सारे मोर्चों पे केंद्र सरकार ने काम किया है। और जहाँ तक मेरा अपना विचार है कि मैं तो मानता हूँ कि पिछले 8 सालों में जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। आप व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए क्या कुछ आएगा 8 सालों के अंदर? कि व्यापारी का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जीएसटी का जो फैसला था, जीएसटी का आपने जिक्र किया, लेकिन जब जीएसटी लागू हुई तो जीएसटी से काफी सारे व्यापारी परेशान हुए। परेशान होने की वजह ये रही कि जीएसटी में बार-बार संशोधन सरकार कर रही थी, उससे बड़े परेशान। देखिए, कोई भी जब नई चीज़ लागू की जाती है तो उसमें ज़रूर दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर हम एक छोटे से अभी कोविड के बाद से बच्चों की पढ़ाई की बात करें, जब ऑनलाइन व्यवस्था हुई और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ा तो कितनी दिक्कतें आईं। लोगों को वर्क फ्रॉम होम जब ऑनलाइन करना पड़ा, कितनी दिक्कतें आईं। लेकिन आज की डेट में चाहे बच्चे हों, आप उनसे पूछें तो वो ऑनलाइन पढ़ाई को प्रेफर करते हैं, या जिन्हें वर्क फ्रॉम होम 2 साल में करने को मिला है, आज की डेट में वो ऑप्ट करते हैं कि हमें वर्क फ्रॉम होम ही मिले, हमें जाके काम ना करना पड़े। तो जब चीज़ें नई नई आती हैं तो कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन जब लोग यूज्ड टू हो जाते हैं उनसे, तो वो चीज़ें सुगम हो जाती हैं। छोटे व्यापारियों के स्तर पे जीएसटी जब आई तो शुरू में उन्हें दिक्कतें आ रही थी, और केंद्र सरकार ने इसीलिए हर महीने जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती थी, उसमें नए नए प्रावधानों को जोड़ के उसको आसान करने का काम किया। और आज की डेट में छोटे व्यापारी भी उससे लाभार्थी बने हैं और बड़े व्यापारी भी बने हैं, और जीएसटी आज की डेट में सभी के लिए सुगम एक टैक्स पोर्टल प्रोवाइड कर रहा है। आपने ऑनलाइन पढ़ाई की बात की, इस ऑनलाइन पढ़ाई से कहीं ना कहीं फायदा तो हुआ बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ।
नुकसान ऐसे हुआ था जब बच्चे लगातार 1-2 घंटा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप पर स्क्रीन पर देखकर उनकी आंखों की रोशनी कम होती है, सिर में दर्द होता है। इसको लेकर के आप कुछ बिल्कुल कि देखिए हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं। एक तरफ फ़ायदे होते हैं तो कुछ तरह दूसरे पक्ष में उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। आँखों पे स्ट्रेस की आपने बात कही, वो बिल्कुल वाजिब बात है, वो हो रहा है। इसी की तरह साथ के साथ उनको फ़िज़िकल प्रॉब्लम भी आ रही है क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। चाहे वो बच्चे हों या जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बड़े लोग भी, उनको भी ये दिक्कत आ रही है। हाँ, तो ये है कि उनको उस चीज़ से अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे उनको अपनी रोज़मर्रा की जो जीवन शैली है उसमें कैसे उसको अडॉप्ट करना है, ये उनको अपने लेवल पे देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन ऑनलाइन से अब जैसे बच्चे जो 12th के बच्चे थे या जो ग्रेजुएशन के बच्चे थे, जो गाज़ियाबाद में रहते हैं और दिल्ली वो कोचिंग करने जाते थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, 2-2 ढाई-ढाई घंटे उनके आने-जाने में खर्च होते थे। वो 4 घंटे आज उनको बच रहे हैं जिसमें वो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सकते हैं। अब वो 4 घंटे में अगर 2 घंटे भी पढ़ते हैं, 2 घंटे वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को देखते हैं तो वो मैनेज कर सकते हैं।